अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। हाँ जी, तो फाइनली वापस आ गया हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 जनवरी को जो है एक वीडियो अपलोड करूँगा Q&A की, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं सफ़र कर रहा था, ठीक है, लिटरली। तो जी हमने आज एक Q&A वीडियो करनी है। आप सबसे मैंने दरख्वास्त की थी कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मुझसे सवालात पूछें और मैं उसका जवाब दूँगा। तो मुझे लगा था कि ना बहुत कम जो है ना सवाल आएंगे मेरे पास, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बहुत कम सवाल है। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. देखिए मोटिवेशन की जहाँ तक बात है ना, देखिए शौक पैदा हुआ था इरफान जुनेजो के ब्लॉग्स देख के। एक उनका ब्लॉग है तुर्की का, जिसमें उन्होंने ब्लू मॉस्क दिखाई थी और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है, पोर्ट्रे नहीं कर सके थे, बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त बारिश हो रही थी और उनको जो है अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ा और उनकी फुटेज बहुत डिलीट भी हो गई थी, तो ये मसले मसाइल हुए थे। तो खैर वो व्लॉग देखने के बाद जो है ना मेरे अंदर शौक पैदा हुआ ब्लॉगिंग का। मैं चाहता था कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाऊँ और उनको ना डॉक्यूमेंट करूँ, जिस चीज़ में मैं बहुत बुरी तरह फेल हुआ हूँ। मेरे मामू इस चीज़ से लाजमी एग्री करेंगे और शायद कमेंट भी करें इस वीडियो के नीचे कि भाई हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, मैं वो लोकेशन देख के ना, वो जगह देख के उसको एंजॉय करने लग जाता हूँ। व्लॉगिंग मैं छोड़ देता हूँ उस वक्त। मेरे साथ अब्दुरीम होता है, मेरा छोटा भाई, या अब्दुल्ला होता है, तो उनको मैं कहता हूँ यार तुम्हें वीडियोज़ बनाओ, मैं बाद में कर लूँगा। तो इन जगहों पर जाके इनिशियली मेरा इरादा ये होता है इसको मैं जगह को डॉक्यूमेंट करूँगा और इसकी वीडियो बनाऊँगा और जो पूरा ब्लॉग बनाऊँगा ये वो। लेकिन उधर जाके ना मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है यार बड़ा सुकून माहौल है, मैं बस ये जगह एंजॉय करूँ और ये वो। तो इसलिए मैं जो है ना अब मोस्टली कहीं भी जाते हैं हम, तो मैं अपने ब्लॉग्स में, अगर आप शायद नोट किया हो, मैं जगह नहीं दिखा रहा होता, मैं हमारी वीडियोज़ बना के दिखा रहा होता हूँ कि भाई हमने उधर क्या क्या किया और हमने कैसे इन्जॉय किया। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने ब्लॉग थोड़े से फ़नी बनाऊँ, तो इसलिए जो है ना लोकेशन दिखाने में तो कोई फ़नी एलिमेंट नहीं है, तो वो हमारी हरकतों में ही होता है। तो मैं मोस्टली उनको रिकॉर्ड करता हूँ और उन्हीं को आपको दिखाता हूँ। तो ये 2 सवाल हैं जिनको मैंने इकट्ठा कर दिया है क्योंकि मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि भाई आपको पता है मेरा यूट्यूब जो चैनल है इसका नाम ही गाय विद गोल्स है, क्योंकि मेरे कुछ गोल्स हैं जो कि मैंने अकॉम्प्लिश करने थे। तो उन गोल्स में से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई चंद एक गोल्स अकॉम्प्लिश हो गए, चंद एक नहीं भी हुए। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैंने जो गोल्स मेरे रहते हैं उनको अकॉम्प्लिश करना है। उसके अलावा जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मज़ीद मेहनत करनी है। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। उसके अलावा आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई क्वालिटी। मुझे एक शिकायत बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि भाई ऑडियो क्वालिटी अपने सही कर लो, आपकी आवाज़ सुनने में बड़ी मुश्किल होती है, हैंड फ्री लगानी पड़ती है या ये वो। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा इस बार। तो और यूट्यूब से रिलेटेड प्लान्स भी यही हैं कि भाई क्वालिटी अगर इम्प्रूव करनी है, सारी बात मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा मेरा टारगेट है कि भाई इस बार मैंने जो है ना, पिछले पूरे 1 साल में मुझे 250 सब्सक्राइबर्स मिले ऑर्गेनिक। और व्यूज़ जो है, मेरा जो वॉच टाइम है वो हो गया है तकरीबन 400 घंटे का। तो इस साल जो है ना मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। मेरा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ इसी साल। अगर ना हुए तो कम से कम 500 तो क्रॉस करना ही करना है, 500-600 क्रॉस कर लेंगे इंशाल्लाह। और वॉच टाइम भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। इस बार मैं वीडियोस जो है उनको इम्प्रूव करूँगा, क्वालिटी भी इम्प्रूव करूँगा और ज़्यादा कंसिस्टेंट भी रहूँगा इंशाल्लाह। आप सब भी बोलें इंशाल्लाह। मेरा जो फेवरेट मोमेंट है विद माई फ्रेंड्स और फैमिली, ये एक बहुत कमाल मोमेंट मैं आपको बताने के बाद दिखाऊंगा भी। अब हम जब गए थे अपने ट्रिप पे, कलाम वैली की ट्रिप पे, हम अपने खैमों में थे, हम सो रहे थे कि अचानक हमारी आँख खुली। क्यों खुली? क्योंकि हमारे जो पड़ोसी थे, जो साथ वाले खैमे में थे, वो लोग बहुत ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे। फिर हमने उनसे रिवेंज लिया। हमने क्या किया, हम भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। तो मुझे पता बताने में इतना मज़े का नहीं लग रहा गया, लेकिन सीन बहुत अच्छा था। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। हमारे जो साथ वाले खेमे वाले हैं ना, 3:30 हो गए, ये सो नहीं रहे। और हर थोड़ी थोड़ी बाद ना आवाज़ आती है, हा 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 हा, कैसे लगाए जा आधी रात को कैसे लगाए जा रहे हैं। हम सोते हुए उठ के आ गए। ये अभी रहमान भाई की हालत देख लो, नीचे बनियान में, ऊपर जैकेट पहनी हुई है इसने। खैर अभी हम ना इनका मुकाबला करने लगे। अब हंसना है जोर जोर से। रिकॉर्डिंग है कब से? 1 2 3 2 वो भी तो बोलेगा। 3 2
1 go. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй наш. तो ये था मेरा फेवरेट मोमेंट, क्योंकि यार वो रात बहुत अच्छी थी। ठीक है, अभी आपने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट देखा उस रात का, जो कि बहुत अच्छा पार्ट था मेरी नज़र में। मैंने बड़ा इन्जॉय किया। वो पूरी रात हमारी बहुत अच्छी थी कलाम वैली में, और वो पूरी रात आप समझ लें कि मेरा एक फेवरेट मोमेंट है। और उस पूरी रात में ये जो था, ये मेरा फेवरेट मोमेंट था या फेवरेट मोमेंट है। 2021 की अगर बेस्ट मेमोरी की बात करें तो भाई जो मेरा पूरा कलाम का टूर था, कलाम का ट्रिप था हमारा, जब हम गए फिर कलाम गए, तो ये मेरी बेस्ट मेमोरी थी। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव की। वो ये थी कि मैं आज से पहले अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे नहीं गया, स्कूल ट्रिप्स के अलावा। तो लाइक हमारी ख्वाहिश थी काफ़ी सालों से कि भाई दोस्त मिल के जाएँ। तो एक दोस्त मेरे साथ गया, हालांकि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूडेड थे। मेरे मामू मेरे साथ थे, मेरा एक कज़न था, मेरा भाई था, लेकिन एक दोस्त भी था। तो इसमें भी कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। मेरा दोस्त भी हमें यानी कि अच्छे तरीके से घुल मिल गया और हमने बहुत इन्जॉय किया। तो पूरा जो वो ट्रिप था कलाम वैली का, ये आप समझें कि 2021 की मेरी बेस्ट मेमोरी है। तो दूसरी बात ये है कि देखो मैं दोस्त के साथ ट्रिप पे पहली बार गया था। दूसरा ये है कि हम कोई जगह घूमने काफ़ी अरसे बाद गए थे। लाइक पहले भी गए थे, कलाम वैली गए थे मामू वगैरह मिलके, लेकिन ये जो था ना, इतना मज़ा हमने शायद किसी और ट्रिप पे नहीं किया। तो ये जो था, ये ट्रिप जो था, ये 2021 की मेरी बेस्ट मेमोरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बेस्ट मेमोरी को मैं रिकॉर्ड कर सका, इसको मैं डॉक्यूमेंट कर सका, इसको मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे, इसको मैंने आपके साथ भी शेयर किया। और अब फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ये यूट्यूब पे है वीडियोस, और जब भी मैं चाहूँगा इन मेमोरीज़ को देखना तो यूट्यूब हाजिर है, वीडियोज़ हाजिर हैं, मैं भी देख सकता हूँ। आपका दिल करे तो आप भी देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रिप का सीन ये है कि ना, नेक्स्ट ट्रिप जो है ना, मेरी ख्वाहिश है इस बार लाहौर जाने की अपने दोस्तों के साथ। सिर्फ मैं होऊंगा, मेरा 2 दोस्त होंगे, मेरा छोटा भाई होगा। तो प्लान है, दोस्तों से बातचीत चल रही है, अभी पेरेंट्स से बातचीत नहीं चल रही है। अम्मी अब्बू को पता लगेगा इस व्लॉग को देखने के बाद। तो ये है कि कोशिश है मेरी लाहौर जाने की। लाहौर के अलावा कोई और का प्लान मैंने तो बनाएंगे, लेकिन जल्द इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा दोस्त ही ये बात पूछ रहा है मुझसे, और वही मेरा दोस्त मुझे बोलता है यार अब्दुलरहमान पैसे नहीं है अभी, यार अब्दुलरहमान अभी इजाज़त नहीं है। तो भाई ये चीज़ सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरे दोस्तों को इजाज़त मिलना, मेरे दोस्तों के पास पैसे होना, मुझे इजाज़त मिलना, मेरे पास पैसे होना, ऊपर से यूनिवर्सिटीज़ का लगा रोला होता है हमारा। जब मुझे छुट्टियाँ होती हैं तो मेरे एक दोस्त को छुट्टी नहीं होती, जब हम फारिग होते हैं तो उसके मिड्स हो रहे होते हैं, इस तरह के पंगे चलते रहते हैं। तो जब ये सारी कंडीशन मैच कर जाएंगे ना, जब पैसे भी होंगे, इजाज़त भी होगी और टाइम भी होएगा, तब इंशाल्लाह ट्रिप कहीं और का नहीं, कहीं दूर का नहीं, तो लाहौर का ज़रूर करेंगे। भाई यूट्यूब पर पेमेंट का सीन है, कुछ कंडीशंस अगर मैच हो जाएं तो आप अर्न करते हैं यूट्यूब से। कंडीशंस क्या है कि आपको चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल के टाइम पीरियड में। ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है तो आप यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल जेन्युइन बात है। ये अलग बात है कि फ़िलहाल मैं अर्न नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये अभी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं की हुई। तो अगर आप ये चीज़ें अचीव कर लेते हैं, ये 2 रिक्वायरमेंट, तो आप अर्न करते हैं यूट्यूब से। ट्यूटोरियल नहीं है, कि इतनी सी बात थी, बता दी। पहली बात यह कि एनिमे क्या होता है। अगर मुझे यकीन है मेरी बहुत से ऑडियंस को नहीं पता होगा एनिमे क्या होता है। तो बेसिकली जापानीज़ कार्टून को बोलते हैं एनिमे। अब जो लोग एनिमे देखते हैं वो डिसएग्री करेंगे कि भाई वो कार्टून नहीं होते। हाँ, कार्टून नहीं होते, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का मेरे पास कोई और अच्छा बेहतर तरीका नहीं है। ठीक है, आप समझ लो कि जापानीज़ कार्टून जो होते हैं, जो जापानीज़ एनिमेशन होती हैं, जो कि हमारे कार्टून से कई दर्जे अच्छी होती हैं, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती हैं, तो उसको हम कहते हैं एनिमे। तो मेरे फेवरेट एनिमे कौन से हैं? मेरे ऑल टाइम फेवरेट है नारुतो, क्योंकि मैंने सबसे पहले देखे थे, और नारुतो देख के मुझे पता लगा कि वो एनिमे हैं ये सब। तो इसके अलावा जो है मुझे पसंद है शील्ड हीरो, डीमन स्लेयर। ये यू कुड से कि मेरे 3 फेवरेट, टॉप 3 फेवरेट एनिमे शामिल हैं ये 3। मेरी खुद बहुत ख्वाहिश है शॉर्ट फिल्म्स बनाने की, लेकिन मेरे पास अभी वो फिल्म्स बनाने के लिए ना, वो समझ लें आप इक्विपमेंट नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई सस्ती सी, जिस तरह की टिकटॉक पे आप देखते हैं ना वीडियोस, उस तरह की कोई छोटी सी गंदी सी मोटिवेशनल वीडियो बना दूं और बाद में उसका बस मजाक बने।
तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लुकिंग शॉर्ट फिल्म बनाऊँ, और उसमें जो है इसके लिए इक्विपमेंट अच्छा चाहिए, इसके लिए एडिटिंग स्किल्स अच्छे चाहिए, इसके लिए टाइम अच्छा चाहिए, उसके लिए इवन के बजट भी अच्छा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो मैं शॉर्ट फिल्म बना पाऊँगा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर मेरा इरादा है, इवन कि मेरे पास आइडियाज़ भी हैं शॉर्ट फिल्म्स के, लेकिन ये 4-5 चीज़ें जो हैं जो नहीं हैं, ये जब होंगी इंशाल्लाह तब शॉर्ट फिल्म की तरफ हम लाजमी आएंगे। अच्छा सवाल है। देखें, इसका कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं है, लेकिन यू कुड से वालिदैन से मेरी इस बात पर कभी भी बात हो जाती है। तो फ़िलहाल जो बात हुई हुई है वो ये है कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने अर्ज़ किया है मुझसे कि कोई काम करो, कमाना शुरू करो, फिर शादी कर लेना। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, यूट्यूब पे कह रहा हूँ, सॉरी, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। तो अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है। तो अभी आप लोग जिनको दावत खाने का बहुत शौक़ है ना, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ। यार मैं क्या बताऊँ आलसी लोगों के बारे में। मैं खुद बहुत आलसी हूँ। इवन के अपने ख़ानदान में, लाइक मेरी फैमिली में मेरे जो है चाचू की फैमिली में, मेरे मामू की फैमिली में, मेरे जो जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सब लोग ये बात बोलते हैं कि अब्दुर्रहमान तो बंदा बहुत नाइस है, लेकिन आलसी बहुत है, सुस्त मैं मशहूर हूँ अपने ख़ानदान में। मुझे नहीं पता क्यों, अपनी तरफ से मैं सुस्त नहीं होता ना। तो क्या कर सकते हैं। एक कोट है बहुत ही अच्छा सा, ठीक है, मुझे मेरे नाना ने सुनाया था, ये मेरे नाना को किसी ने बोला था। वो ये है कि अगर आप दूसरों से ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप भी दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, दूसरा बंदा भी दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उससे आगे निकलेंगे। अगर आपने उससे आगे निकलना है, जो 6 घंटे काम कर रहा है, तो आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये कोट मैं याद करता हूँ और मुझे फिर थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि यार काम करना है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी में कुछ करना है और शादी भी करनी है, तो इसलिए फिर काम करना है। और अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं। तो ये बातें सोचें और अपनी आलसी को भगाएं, अपनी आलस को भगाएं और काम करें। बिलीव इट और नॉट, मुझे सोशल एंजाइटी है और बहुत कोई पप्पू किस्म की है। मैं कोई ना कह लें कि सख्त किस्म का इंट्रोवर्ट हूँ। मैं जो है इस तरह का बंदा हूँ, लाइक मैं अपनी क्लास में नहीं बोलता, स्पेशली जब टीचर हूँ मैं बिल्कुल नहीं बोलता। लाइक हिम्मत ही नहीं होती। बच्चे हाथ खड़ा करके पूछ रहे होते हैं या कोई भी सर से बात कर रहे हैं, टीचर से मजाक कर रहे हैं इवन के, तो मैं बैठा सोच रहा हूँ यार कैसे कर लेते हैं, कि हो कैसे जाता है, मुझसे तो नहीं होता। तो पता नहीं भाई, मेरे से नहीं होता। एंजाइटी मुझे ये कोई शदीद किस्म की है, सोशल एंजाइटी, और पब्लिक में बोला नहीं जाता। अच्छा ये है कि मुझे कोई बोलने का कहे तो मैं बोल लेता हूँ। मुझे टीचर क्लास में बुलाएंगे सामने सबके कि यार आओ स्पीच दो या आओ इस बारे में बात करो या कोई भी सवाल पूछें, तो मैं जवाब दे देता हूँ। खुद से मुझसे नहीं बोला जाता। और डिप्रेशन की जो बात है, डिप्रेशन का यार ये सीन है कि मुझे लगता है कि डिप्रेशन हर बंदे को होता ही होता है। अब कोई मांगता तो नहीं है डिप्रेशन, लेकिन आपको डिप्रेशन हो जाता है। अब जो हमारी जो है लाइफ चल रही है, जिस तरह की हमारी सोशल लाइफ है, इसमें इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। मुझे भी काफ़ी बार हुआ है। और समटाइम्स कि आपको, मुझे लगता है समटाइम्स आपको ना बिना किसी रीज़न के भी डिप्रेशन हो सकता है। शायद अभी बहुत से लोग डिसएग्री करें मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डिप्रेशन बिना रीज़न के भी हो सकता है और हो जाता होता है। तो डिप्रेशन से लाइक मैंने भी काफ़ी बार फेस किया डिप्रेशन। तो इसका जो है ना सबसे बेस्ट टिप इससे जो है डील करने की, वो ये है कि भाई अल्लाह से अपना जो है ना राब्ता जो है मजबूत करें। क्योंकि मैंने फील किया जब भी मुझे डिप्रेशन हुआ है ना, तो वो इसी वजह से हुआ है कि भाई या तो नमाज़ें छूटना शुरू हो जाती हैं या मैं स्पिरिचुअली जो है ना थोड़ा सा अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। तो जब ये चीज़ें पूरी करता हूँ मैं दोबारा से अपने आप को एक तो बिजी रखता हूँ कामों में, क्योंकि मेरे डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह ये है जब मुझे फील होता है ना मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा, तो मुझे फिर फ्यूचर की भी टेंशन होती है, तब मुझे डिप्रेशन होता है बहुत लेवल किस्म का। तो तब मैं जो है ना अपने आप को बिज़ी रखता हूँ और जो इबादतें हैं वो अपनी बढ़ा देता हूँ और दुरूशी ज़्यादा पढ़ता हूँ, नमाज़ें पूरी करता हूँ। तब ये सब करके ना फिर आपको जो है ना दिली सुकून मिलता है। और मज़ा आपको तब आता है जब आप इंतज़ार करते हैं अगली नमाज का, कि यार जल्दी से
टाइम हो जल्दी से अजान हो फिर मैं मस्जिद जाऊँ नमाज़ पढ़ूँ। तो जब ये चीज़ आप फील करते हैं ना तो आप समझ लें कि आपको बेचैनी रहती है कि यार बस नमाज़ पढ़नी है, बस मस्जिद जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप कभी ये चीज़ अचीव करें कि आपका दिल करता है नमाज़ पढ़ने को, इबादत करने को, तो भाई उसको छोड़ें नहीं, कभी उससे पीछे ना हटें, उस चीज़ को बरकरार रखें, उस चीज़ को और बढ़ाएं और इस तरह आपको इंशाल्लाह कभी डिप्रेशन भी नहीं होगा। देखें, अब्दुल्ला जो है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो सीन ये है कि अब्दुल्ला के बगैर भी मेरे व्लॉग्स बन जाते हैं, लेकिन जिस व्लॉग में अब्दुल्ला होता है ना उसको 4 चांद लग जाते हैं। अब्दुल्ला माशाल्लाह इस तरह कैरेक्टर है। अब्दुल्ला आप समझ लें कि चलता फिरता मीम मटीरियल है, ठीक है। इसके ऊपर बेतहाशा मीम्स बन सकती हैं, इसके ऊपर बेतहाशा मजाक बन सकते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त है इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। बहुत जगह में इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो जो है अब्दुल्ला के बगैर व्लॉग्स बनते हैं, लेकिन अब्दुल्ला आपको पता है मेरे चैनल का स्टार है। अब्दुल्ला जिस व्लॉग में होता है उस व्लॉग में 4 चांद लग जाते हैं। अगर अब्दुल्ला इस व्लॉग में होता, इस वीडियो में होता, तो शायद इस वीडियो की शान और शौकत कुछ और होती, लेकिन अभी नहीं है। तो अब्दुल्ला आप अगर ये व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह तो आई लव यू। देखें, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मेरे मामले में, क्योंकि 99% पाकिस्तानी इसको बिरयानी पसंद है, उनकी फेवरेट डिश क्या है बिरयानी, मेरी भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पंगा है। पंगा क्या है मैं बताता हूँ। मेरी फेवरेट डिश है चिकन पुलाव। अभी वीडियो को डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बात सुने। मुझे पसंद है चिकन पुलाव। जहाँ पे मैं जाता हूँ मैं प्रेफर करता हूँ चिकन पुलाव ओवर बिरयानी। लेकिन मेरे मुताबिक मेरी अम्मी दुनिया की बेहतरीन, दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी बनाती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको बिरयानी पसंद है या चिकन पुलाव पसंद है, तो मैं कहूँगा चिकन पुलाव पसंद है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि भाई आपको चिकन पुलाव पसंद है या आपको अपने अम्मी के हाथ की बिरयानी पसंद है, तो डेफिनेटली मुझे अपने अम्मी के हाथ की बिरयानी पसंद है। क्योंकि भाई जो मेरी अम्मी बिरयानी बनाती है ना, बड्डा बड्डा लव यू हो जाता है भाई, इतनी लजीज बिरयानी माशाल्लाह। इंशाल्लाह कि अभी अपनी अम्मी की बिरयानी जो है ना मैं इस तरह करूँगा, अभी आइडिया आया जहन में, अपनी अम्मी की बिरयानी अपने दोस्तों को खिलाऊँगा और उनसे उनका फिर हम रिव्यू जो है हासिल करेंगे। और खिलाने के बाद उनको बाद में बताऊँगा कि भाई मेरी अम्मी ने बनाई है, और फिर उनका रिव्यू लेंगे और कंपेयर करेंगे सारी चीज़ें। तो ये एक मेरा ख्याल अच्छी वीडियो बन जाएगी। तो ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। तो इसी के साथ आपके सवालात होते हैं ख़त्म, आई गेस। यस, ये थे सवालात और जिनके मैंने जवाब दे दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके मैंने सवालों के जवाब नहीं दिए, कुछ एक सवाल जिनके मैंने जवाब नहीं दिए इस वीडियो में, उसकी वजह यह है कि वो जो सवाल है ना, वो उन सवालों से मेरी यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो रिलेट नहीं कर सकती। तो आपको लेकर मैं फिर भी इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे जो है रिप्लाई दे दूँगा, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे या इंस्टाग्राम में आपको DM कर दूँगा। तो नाराज़ ना होइएगा प्लीज़। और इसी के साथ मुझे अपनी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me